मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 24 मार्च को होली खेलना होगा सबसे शुभ। 24 मार्च को होली खेलने से खुल जाएगी किस्मत। जानिए होली पर बन रही ग्रह स्थिति का आपकी राशि पर असर। देखिए होली स्पेशल कालचक्र। होली का दहन कब है, 22 या 23? होली कब की है, 23 या 24? जो सवाल मेरे मन में है वही आप सभी के मन में भी होंगे। इसीलिए आज होली स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको कब होली का दहन करना है और कब रंगों वाली होली खेलनी है। आज होली स्पेशल कालचक्र में पंडित जी आपको और क्या क्या बताने वाले हैं, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। होली का दहन पर है भद्रा का साया, 23 या 24 कब है होली। होली पर बन रहे हैं ग्रहों के शुभ अशुभ योग। ग्रह स्थिति आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, होली पर किस रंग से खुलेगी आपकी किस्मत, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 19 मार्च 2016 दिन शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 9:49 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। भद्रा काल सुबह 10:20 तक। रवि योग सुबह 9:49 पर शुरू होगा। आज एकादशी का व्रत है और रंग भरी एकादशी भी है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि होली का दहन कब है और रंगों वाली होली कब खेलनी है। तो पहले इस कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हर साल फागुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। 22 मार्च मंगलवार को दोपहर 3:13 से ये पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और 23 मार्च को शाम 5:30 तक ये पूर्णिमा रहेगी। भद्रा रहित पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन करना चाहिए। 22 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष काल में तो है, लेकिन इस पर भद्रा का साया भी है। इसलिए 22 मार्च को पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा भी दोपहर 3:13 से शुरू हो जाएगा, जो 23 मार्च को सुबह 4:22 तक रहेगा। भद्रा के साये के कारण 23 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। 23 मार्च को पूर्णिमा 3 प्रहर से अधिक समय के लिए है और प्रतिपदा तिथि है, वृद्धि युक्त है। इसलिए 23 मार्च को ही होलिका दहन प्रातः 4:22 के बाद करने का शास्त्र सम्मत मुहूर्त है। होली 24 मार्च को मनाई जाएगी। इस बार मंगल शनि की युति वृश्चिक राशि में है, गुरु राहु की युति सिंह राशि में है, शुक्र और केतु की स्थिति कुंभ राशि में है, बुध और सूर्य की स्थिति मीन राशि में है। इससे होली का महत्व और भी बढ़ रहा है। ये ग्रह स्थिति 12 राशियों पर अपना विशेष प्रभाव डाल रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है वो सभी राशि वालों पर अलग अलग असर डालेगी। आपकी किस्मत पर ये होली कैसा असर डालेगी ये मैं बताऊंगा आपको। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इस बार होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, होली का दहन 23 का है और होली 24 की है, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है 23 तारीख का होली का दहन का, ये बताइए। देखिए,
बहुत स्पष्ट सी बात बताना चाहूंगा, अपने सभी दर्शकों को ध्यान से सुने और कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। 22 मार्च की रात 12 बजे तक रहेगी, इसके बाद 23 मार्च शुरू होगा। रात को 4:22 पर भद्रा खत्म होगा। अब इसके बाद से ही होलिका दहन कर सकते हैं, ठीक है। तो शाम 4:55 से अब दूसरा मुहूर्त जो है वो शाम को 4:55 से 5:31 तक का है, 23 तारीख को। ये सबसे मंगल मुहूर्त है। लेकिन काशी में और काशी के आसपास होलिका दहन 22 की रात 23 के सुबह 4:22 के बाद ही होलिका दहन हो जाएगा और काशी में होली 23 तारीख को ही मनाई जाएगी। देश के अन्यत्र हिस्सों में होली 24 तारीख को मनाई जाएगी। 23 मार्च की शाम 7:07 से 24 मार्च की सुबह 6:08 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है, जो सर्वश्रेष्ठ है। 23 मार्च को पूर्णिमा 3 प्रहर तक विद्यमान है और प्रतिपदा तिथि वृद्धि युक्त है, इसलिए 23 मार्च को प्रदोष काल में होलिका दहन शुभ माना जाएगा। 23 मार्च को प्रदोष काल शाम 6:30 से 8:53 तक रहेगा। काशी के विद्वानों की अगर बात माने तो होलिका दहन 23 तारीख के प्रातः काल 4:22 के बाद कर देना चाहिए। यही सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो होली पर कई ग्रहों का संयोग बन रहा है और ये संयोग आपके लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। होली पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके प्रभाव से मेष राशि के जातकों को अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है, वरना भयंकर पछतावा होगा। कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। नौकरी या कारोबार में ग्रहों की स्थिति के कारण किस्मत आपका पूरा साथ देगी। जहां मंगल शनि की युति है, जहां गुरु राहु का चांडाल योग है, वहीं शुक्र केतु की युति, सूर्य बुध की युति के कारण आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। होली पर बनने वाले ग्रह योगों से आपकी किस्मत चमकाने के लिए आपको भगवान गणेश और भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। गुलाबी, पीले और हरे रंग से आपको होली खेलनी चाहिए। लाल और काले रंग का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई मेष राशि के जातकों की। तो वहीं 24 मार्च को होली पर बन रही ग्रह स्थिति वृषभ राशि के जातकों की किस्मत को कैसे बदलेगी और इस ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है उससे लाभ पाने के लिए इनको होली वाले दिन क्या कुछ खास करना है, पंडित जी से हम जानते हैं। 24 मार्च को होली पर इस बार मंगल शनि की स्थिति वृश्चिक राशि से 7वें भाव में, गुरु राहु की युति वृषभ राशि से 2 भाव में और वृषभ राशि से 11 भाव में सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग और 10वें भाव में शुक्र केतु की स्थिति होने से वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। कारोबार में भी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें भी अपने काम को समय पर पूरा करना होगा। आपकी सोच में कोई नया बदलाव आ सकता है। यात्रा का योग भी बन रहा है और ग्रह स्थिति के कारण होली पर तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ग्रहों का शुभ फल पाने के लिए भगवान गणेश को सफेद रंग की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। पीला, गुलाबी, हल्का नीला और आसमानी रंग से होली खेलें। गहरे नीले रंग से होली बिल्कुल ना खेलें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में ही कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:52 तक है। ये अभिजीत मुहूर्त आपके हर कार्य के शुरुआत के लिए उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इस होली पर कई ग्रहों का योग बन रहा है। ये योग, ये ग्रह स्थिति आपके ऊपर क्या असर डालेगी और आपके लिए कितनी शुभ है और कितनी अशुभ है, इसी के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। होली पर जो ग्रह स्थिति बन रही है वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी है, जिससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर, अजनबी पर जल्दी विश्वास ना करें। सेहत को लेकर के सावधान रहें। होली पर बन रहे ग्रह योगों के प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा, धन लाभ होगा। और होली पर ग्रहों से शुभ लाभ आपको पाने के लिए शिव परिवार की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हल्के हरे रंग से होली खेलना आपके लिए शुभकारी होगा। नारंगी, गुलाबी और पीले रंग से होली खेलना भी आपके लिए अच्छा होगा। निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए ये होली मंगलकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी दर्शक पुष्पा इस बीच जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी पुष्पा, अपनी उम्र बताइए और सवाल कर सकती हैं आप। पुष्पा जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है। मैं 50 साल की हूँ मैडम। हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं कर्ज में, बहुत भारी कर्ज में हूँ और हमारे घर नहीं बन रहा है और मेरे एक लड़की है, शादी उससे छूट गया है, तो कोई उसका शादी बताइए और घर बनाने के लिए कुछ उपाय बताइए। चलिए पुष्पा जी, सबसे पहला प्रश्न आपका घर बनाने के लिए है। तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में खड़ाष्टक योग की है, जो इस बात का संकेत है कभी निकट भविष्य में आपके घर बनने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कम से कम आपका घर बनने में अभी से 3 वर्षों का विलंब जरूर लगेगा। जहां तक बेटी के विवाह का प्रश्न है तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि बेटी का विवाह सन 2017 के आखिर तक हो जाएगा। तो कर्क राशि से लेकर मीन राशि वाले लोगों पर होली पर बन रहा ग्रह योग क्या असर डालेगा और कौन से उपाय करने से इन ग्रह योगों का फायदा आपको मिल पाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। होली का दहन कब है, होली कब है, ये कंफ्यूजन तो हमारे पंडित जी ने दूर कर ही दिया। लेकिन इस बार होली पर कई ग्रहों का योग बन रहा है जो अलग अलग राशि वाले लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में कर्क राशि वालों की किस्मत होली पर बनने वाली इस ग्रह स्थिति से कैसे प्रभावित होगी, शुभ असर डालेगी या फिर अशुभ, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। 24 मार्च पर होली पर मंगल और शनि की युति वृश्चिक राशि में होगी। गुरु राहु की युति सिंह राशि में होगी। शुक्र और केतु की स्थिति कुंभ राशि में होगी। बुध और सूर्य की स्थिति मीन राशि में होगी। तो ऐसे में कर्क राशि वालों को आर्थिक मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हर काम में सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन होगा और तो और बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा होगा। होली पर बन रही ग्रह स्थिति के कारण आपको फायदा होगा ही होगा, लेकिन अपनी सेहत और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। होली पर शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक करिएगा और गहरे रंगों से होली मत खेलिएगा। काले नीले रंगों से भी दूर रहिएगा। हल्के रंगों से होली खेलिएगा। होली मंगलमय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
गुरु और राहु की युति सिंह राशि में ही बन रही है, जिस तरह पंडित जी ने आपको बताया। तो ऐसे में राहु और गुरु सिंह राशि के जातकों की किस्मत के लिए शुभ साबित होंगे या फिर अशुभ, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। होली पर जो ग्रह स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए है वो ये है कि सिंह राशि में ही बृहस्पति और राहु की युति है, जिसके कारण इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एक तो इस समय शनि की ढैया भी सिंह राशि वालों के ऊपर चल रही है। कारोबार को लेकर के अचानक आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि यात्रा नहीं करेंगे तो बहुत काम आपका नुकसान होगा। सेहत को लेकर के भी सजग रहना होगा, खास करके अपने खान पान को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। कमर और पैर में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ध्यान करना, मन को शांत रखना और सोच समझकर बोलना आप जारी रखें। अपने बड़ों की सलाह जरूर लें और होली पर ये बन रहा जो ग्रह योग है, इसका लाभ पाने के लिए हनुमान जी की पूजा आप अवश्य करें। हनुमान जी को पीले रंग की मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, पीले, हल्के, लाल और गुलाबी रंगों से होली खेलें। इससे आपका ये वर्ष मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को उनके बारे में भी हम बताएंगे। इस बीच हमारी दर्शक जुड़ गई हैं सारिका, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी सारिका, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, पंडित जी से मुझे पूछना है अपने घर के बारे में। सारिका बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरा घर इलाहाबाद में है और वो बेचना चाहती हूँ। साल भर से बेच रही हूँ मगर बिक नहीं रहा है, कब तक बिक जाएगा? सारिका, आप कितने साल की हैं? मेरा सन 80 का पैदाइश है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके गृह भाव का स्वामी है शुक्र, जो इस समय केतु के साथ प्रश्न काल में कुंभ राशि में स्थिर राशि में है। अभी आपका मकान बिकने में जून तक का समय लगेगा। जून तक आप अपने मकान को बेच पाओगी और अच्छा दाम भी पाओगी। अगर जून के पहले बेचोगी तो कम से कम 30% कम पैसा मिलेगा और मकान बेचने से आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। अगर 14 जून के बाद आप ये मकान बेचती हो तो आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा और उससे आपके काम भी बनेंगे। तो होली पर बनने वाली ग्रह स्थिति क्या कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ होगी या इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? और होली पर किसकी पूजा करने से, किन रंगों से होली खेलने से हर ग्रह स्थिति आपको लाभ ही पहुंचाएगी, पंडित जी आपको बताएंगे। अब कन्या राशि के जातकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। होली पर ये जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जैसे वृश्चिक राशि में मंगल शनि की युति है, सिंह राशि में बृहस्पति और राहु की युति है, कुंभ राशि में केतु के साथ शुक्र बैठा हुआ है और मीन राशि में सूर्य के साथ बुध की स्थिति, बुधादित्य योग की स्थिति है। तो ये सारी स्थितियां जो है कन्या राशि के जातकों को परेशानी में डालेगी, इसलिए कि कन्या राशि का स्वामी अपने राशि से 12वें भाव में है। कोई भी काम आप ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, आपके पास पैसे नहीं रुकेंगे और आप जो भी काम करेंगे उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। मन के मुताबिक भी इस समय आपका काम नहीं मिलेगा। नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मार्च के अंत तक स्थिति में सुधार भी शुरू हो जाएगा। इस समय पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात कन्या राशि के जातकों के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए होली मंगलमय हो और ये ग्रह स्थितियां आपका कुछ ना नुकसान कर पाएं, तो आप गणेश जी की पूजा मन लगा करके करिए। ओम गंग गणपताय नमः का 10 माला जप करिए। दुर्वा और लड्डू गणेश जी को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए और हरे रंग से, हल्के पीले रंग से होली खेलेंगे तो आपकी ग्रह स्थिति का लाभ आपको मिलेगा। नीले और लाल रंग से होली आप बिल्कुल कदापि मत खेलिएगा, ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच अनीता हमारी एक और दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लें। जी अनीता, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ जी।
वो अपने बारे में मेरे घर में कंचन नहीं, थोड़ी पत्नी तो नहीं बन रही। क्या अनीता? मेरी आत्मा से थोड़ी बनना है, बन नहीं रही उसके बारे में। कितने साल की हो बेटा आप? 47। चलिए मैं बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। इसको ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि कहते हैं। सही में पति और पत्नी में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन काफी कलुषित हो रहा है। आपको चाहिए कि आप ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का 108 बार रोज जप कीजिए। दुर्गा जी की पूजा कीजिए और सोमवार के दिन गाय के गोबर की गौरी बना करके उस पर सिंदूर चढ़ाइए। ये उपाय अगर आप 16 सोमवार करेंगी तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में कटुता जो है वो समाप्त होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। तो 24 मार्च को होली पर बन रही ग्रह स्थिति तुला राशि वालों की किस्मत को कैसे बदलेगी और इस ग्रह स्थिति से लाभ पाने के लिए इनको होली वाले दिन क्या कुछ खास करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। 24 मार्च को होली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी, जबकि 23 तारीख को होली काशी में मनाई जाएगी। ऐसे में 24 मार्च को जो पूरे देश में होली मनाई जाएगी, उस समय की जो ग्रह स्थिति है, मंगल शनि की युति जो वृश्चिक राशि में है, गुरु चांडाल योग जो सिंह राशि में बन रहा है, गुरु राहु की युति जो सिंह राशि में है, शुक्र और केतु की स्थिति जो कुंभ राशि में है और सूर्य बुध की युति जो मीन राशि में है, इन सब चीजों को देखने के बाद एक बात निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये होली मंगलकारी रहेगी, अर्थात शुभ युक्त रहेगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी काम में सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ग्रह योगों के कारण यात्रा का भी योग बन रहा है। नए काम की शुरुआत में देरी हो सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। होली के दिन बन रही ग्रह स्थिति का लाभ उठाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला बना करके अर्पित करें। गुलाबी रंग से होली खेलना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और दूसरों को सबसे पहले तिलक लगाएं, फिर रंग लगाएं। ये उपाय यदि आप होली के दिन करेंगे तो सबके चहेते बन जाएंगे और पूरा वर्ष आपका मंगलमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ गुरुजी। हाँ बोलिए। लड़के की शादी के बारे में पूछना है जी। किसके बारे में पूछना चाहते हो? लड़के की शादी के बारे में जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? अपने लड़के का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। लड़के का नाम दारा सिंह है जी। और आपका नाम? फजीला सिंह जी। फजीला सिंह? हाँ जी। अच्छा, तो लड़के की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचम भाव का स्वामी आपके शुक्र है और मंगल शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी तो थोड़ा सा विवाह में विलंब दारा सिंह के दिखाई दे रहा है और ये विलंब 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक का भी हो सकता है। तो इनको कहिए कि अगर हो सके तो मंगलवार को गेहूं का आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करें, तो इससे इनके वैवाहिक कार्यक्रम में शीघ्रता आएगी। भागलपुर से पमी जुड़ी है, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी पमी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ हेलो जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, हम पूछना चाहते हैं अपने पति के बारे में। जी मेरे पति का उम्र है 3 अक्टूबर 1973। जी। तो उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहता है। क्या रहता है? आर्थिक स्थिति बहुत खराब है अभी जी। और बहुत चिंतित रहते हैं हमेशा। चिंतित तो रहते इसमें हैं। कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप उनकी पत्नी हैं, आप उनकी आर्थिक स्थिति चाहें तो चमका सकती हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की महिलाओं को कह सकता हूं कि जिसके भी पति की आर्थिक स्थिति खराब है
उस महिला को चाहिए कि कमर कस करके महालक्ष्मी की आराधना करे और नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करे, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे और महालक्ष्मी से प्रार्थना करे कि मेरे पति का पुरुषार्थ महालक्ष्मी आप बढ़ाइए। जो महिलाएं तिल के तेल या घी का दिया जला करके श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रातः सायं करती हैं और नित्य कपूर से महालक्ष्मी की आरती करती हैं और अपने बड़े सास ससुर के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं, उनके पति का पुरुषार्थ सहस्त्राबाहु की तरह देखने लायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भी नित्य श्री सूक्तम के पाठ करिए, कनक धारा स्तोत्र के पाठ करिए और संस्कृत में पाठ करिए। तिल के तेल का या घी का दीपक जला करके तुलसी की पूजा नित्य करिए रविवार को छोड़कर। ये उपाय आपके पति के पुरुषार्थ में 4 चांद लगा देंगे और आपका जीवन सफल होगा। तो इस साल होली पर वृश्चिक राशि में ही मंगल और शनि की युति बनने वाली है, जिस तरह आपको थोड़ी देर पहले पंडित जी ने बताया। तो ऐसे में ये युति इनके लिए कितनी लाभकारी साबित होगी, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। देखिए, जहां तक वृश्चिक राशि की बात है तो वृश्चिक राशि में ही जैसा आप लोग जान रहे हैं मंगल और शनि की युति इस समय बनी हुई है, इसलिए होली आपके लिए शुभदायक होगी। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। निवेश और प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लंबे समय से रुकी हुई कोई योजना आपकी पूरी होगी। शासन प्रशासन में कोई काम यदि आपका काफी दिनों से रुका हुआ है तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। अपनी योजनाओं को लेकर के बार बार अपने मन को ना बदलें। अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। होली के दिन भगवान शिव की सबसे पहले पूजा करिएगा। आसमानी और लाल रंग से होली खेलेंगे तो ग्रहों की स्थिति आपको लाभ पहुंचाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कोरबा से नीलम जुड़ गई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी नीलम, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी पूरी डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। पंडित जी, शादी के बारे में जानना था। जी जी, डेट ऑफ कितने बर्थ? साल की हो बेटा? जी 27 साल। जी, अपने शादी के बारे में जानना चाहती हो ना नीलम? एक तो आप मंगल दोष से प्रभावित हैं और दूसरी बात, मंगल शनि की युति आपके राशि में ही बन रही है। प्रचलित राशि आपकी वृश्चिक राशि बनती है और आपके विवाह भाव का स्वामी शुक्र है, कारक भी शुक्र है। शुक्र केतु के साथ प्रश्न काल में कुंभ राशि में स्थिर राशि में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी 11 अगस्त 2016 तक आपके विवाह की संभावना न के बराबर है। 11 अगस्त 2016 के बाद ही आपके विवाह का योग बनेगा और 2017 में आपका विवाह कार्य संपन्न होगा। कांगड़ा से अश्विनी भी जुड़ गए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अश्विनी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1983 का है जी। जी हाँ जी। क्या जानना चाहते हो अश्विनी? हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। क्या जानना चाहते हो? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैं शादी के बारे में, और मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा है जी। चलिए अश्विनी, सबसे पहले मैं आपके शादी के बारे में बताऊं कि अभी विवाह में आपके पूरे 20 महीने का विलंब बना हुआ है। अगले साल आपका विवाह होगा और अक्टूबर नवंबर में विवाह होगा, 2017 में विवाह होगा। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी मंगल है। चंद्रमा और मंगल की पंचम नवम स्थिति है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिनों के अंदर आपको नौकरी लगने का योग बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो नौकरी आपको मिलने वाली है ये साधारण सी नौकरी है और हो सकता है कि ये नौकरी किसी केमिकल के क्षेत्र में या दवाई के क्षेत्र में या किसी रसायन के क्षेत्र में या क्लॉथ से रिलेटेड किसी क्षेत्र में आपको मिले, लेकिन विवाह के बाद जो नौकरी मिलेगी वो आपकी बहुत अच्छी नौकरी होगी, उससे आपका करियर चमक जाएगा।
तो अगर आप लोग धनु राशि के जातक हैं तो इस बार होली पर बनने वाला ग्रहों का संयोग आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा या फिर आपके रास्ते की हर रुकावट को दूर करेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। आइए जानते हैं। 24 मार्च को होली पर कई ग्रहों की युति बन रही है। इसमें 4 ग्रह 4 स्थानों पर 2-2 ग्रहों की युति है और चंद्रमा इकलौता अकेला एक ग्रह है। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए ये ग्रह स्थिति शुभ समाचार दिलाने वाली होगी। धनु राशि के लोगों की चिंताएं भी दूर होंगी, मन प्रसन्न रहेगा और आपके कई काम भी पूरे हो जाएंगे। कारोबार से जुड़ी हुई यात्राएं होंगी और उन यात्राओं से आपको विशेष लाभ भी मिलेगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। सोच ऊंची होगी। विरोधी कुछ परेशान करने की कोशिश, षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपने स्वास्थ्य पर पूरा आप ध्यान दीजिएगा और होली पर ये जो ग्रह योग बन रहा है इसका शुभ फल आपको मिले, इसके लिए आप नारंगी और गहरे गुलाबी रंग से होली खेलिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करिएगा, इससे धन संबंधी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर 24 मार्च को बनने वाला ग्रहों का महासंयोग क्या असर डालेगा, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। होली का दहन 23 मार्च को है और होली 24 मार्च को है और इस बार होली और भी ज्यादा खास है क्योंकि होली पर कई ग्रहों का महासंयोग जो बन रहा है। ये महासंयोग मकर राशि के जातकों पर क्या असर डालेगा, शुभ या फिर अशुभ, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। 24 मार्च को होली पर मंगल और शनि की युति वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति और राहु की युति सिंह राशि में है। जैसा कि मैं बार बता रहा हूं, शुक्र और केतु की स्थिति कुंभ राशि में है। सूर्य और बुध की स्थिति मीन राशि में है। ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातकों के लिए ये होली मिश्रित अर्थात मिला जुला फल देने वाली रहेगी। काम बढ़ेगा, धन आता जाता रहेगा और पड़ोसियों से तकरार और विवाद समाप्त होगी। कोई जमीन जायदाद संबंधी विवाद आपका समाप्त होगा। किसी के सहयोग से आपके बड़े काम पूरे होंगे। सभी से प्यार और आपको सहयोग प्राप्त होगा। होली पर ग्रह स्थिति का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि गणेश मंदिर में जाकर के फलों का प्रसाद चढ़ाएं और हरे रंग से होली खेलें। भड़कीले और पक्के रंगों से दूर रहने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो होली वाले दिन बन रहा महासंयोग, ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो कुंभ राशि के जातकों की किस्मत को कैसे बदलेगी और कुंभ राशि वालों की किस्मत पर होली पर बनने वाला ग्रहों का संयोग क्या असर डालेगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। कुंभ राशि में शुक्र के साथ केतु की स्थिति है और आज ही बुध कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में सूर्य के साथ संयोग बना रहा है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस बार की होली आपके लिए काफी हद तक शुभकारक होगी। सभी काम समय पर पूरे कर पाएंगे आप और नौकरी में मेहनत थोड़ी ज्यादा भले करनी पड़ेगी, लेकिन प्रमोशन का भी पूरा चांस बना हुआ है। बस आपको अपने खान पान और सेहत का ध्यान देना है और खर्च बढ़ने से बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपके आय स्रोत की भी वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। अपने बच्चे के मन को रखने की कोशिश करिए, उसे ठेस न लगाइए। होली पर अपनी किस्मत यदि आपको चमकाना है तो हल्के रंगों से ही होली खेलिएगा। होली खेलने से पहले अपने पूजा घर के देवी देवताओं और अपने घर के बड़ों के सबसे पहले रंग लगाइएगा। इसके बाद होली खेलने का कार्यक्रम
शुरू कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि के जातकों को उनके बारे में भी हम बताएंगे और इस बीच हमारी दर्शक झारखंड से सीमा जुड़ी हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जी सीमा, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो सीमा। हम झारखंड से बोल रहे सीमा। मेरा जन्मदिन 26 फरवरी 1988। जी बेटा। मैं अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा पति का नाम है सुनील ओहदार। जी। तो हम लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अलग अलग अभी हम लोग रह रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब सीमा, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है और आपके भाव का स्वामी जो है शनि है, और सूर्य शनि की अगर परस्पर ऐसी स्थिति बनती है तो वैवाहिक जीवन के शुरुआत समय में थोड़े दिनों तक मतभेद की स्थिति बनती है। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करिए, दावे के साथ आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। आपको पानी में, पीतल के लोटे में पानी में रोली डाल करके सूर्योदय के समय थोड़ा सा चावल और लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये उपाय जब आप शुद्ध अवस्था में रहें तो जरूर करते रहें, जरूर करते रहें। ये उपाय अगर आपने 100 दिनों तक कर लिया तो आप विश्वास मानिए, आपके पति का स्नेह आपको प्राप्त होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका अच्छा वैवाहिक जीवन निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी ये होली, आइए जानते हैं। मीन राशि पर सूर्य और बुध का गोचर है। बुध अपनी नीच राशि में रहेगा। इसके साथ ही मीन पर चंद्रमा की दृष्टि भी रहेगी, जिसके कारण शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, लेकिन आमदनी भी बढ़ेगी, बच्चों का सहयोग भी मिलेगा और जीवन साथी से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। सेहत को लेकर के सावधान रहने की जरूरत है। होली पर बन रहे इस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए आपको चाहिए कि आप नारंगी और गहरे गुलाबी रंग से होली खेलें। लक्ष्मी नारायण मंदिर में कमल गट्टे की माला अर्पित करें, खीर का प्रसाद मां लक्ष्मी को अर्पित करें और लोगों में खीर बांटें। निश्चित रूप से आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक और दर्शक इंदौर से जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं इंदौर से जया बोल रही हूँ। मेरा बर्थ 15 अक्टूबर 1983। जी। पंडित जी, हम दोनों पति पत्नी में आपस में 4 साल हो गए। मेरी शादी को मेरा एक बच्चा भी है, पर दोनों में आपस में बनती बहुत कम है और ससुराल पक्ष से भी संबंध थोड़े से खराब है। तो पंडित जी, उसके लिए कोई उपाय बताइए। और मेरे भैया का 3 फरवरी 1992 का डेट ऑफ बर्थ है। भैया की अब तक सरकारी नौकरी नहीं लगी, वो प्रयास कर रहा है, कब तक लग जाएगी? पंडित जी, कोई उपाय बताइए। देखो जया, जो प्रश्न पूछा है बेटा, शनि और चंद्रमा की स्थिति पंचम नवम है। थोड़ा सा सामंजस्य अगर आप स्थापित करने की कोशिश करो तो आपका वैवाहिक जीवन तो ठीक हो सकता है। इसके लिए जहां तक मेरा सुझाव है कि एक लोहे का छल्ला शुक्रवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए जमीन के अंदर, और उसको शनिवार को निकाल करके 4 बजे शाम जल से धो करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में आ रहा तनाव ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तक नौकरी का है तो उसमें अभी जून 2016 तक का विलंब बना हुआ है, उसके बाद सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का होली स्पेशल कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।